हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। 10 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो स्कीम्स हैं करंट अफेयर्स की वो डाली जाएंगी। आपको जनवरी टू अक्टूबर के वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यूज पे अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं। ब्लॉगरी यूट्यूब चैनल पे जो वेरी फर्स्ट वीडियो उसके अंदर मैंने ये ऑफर्स डिस्कस करे हुए हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, बाय करना है तो। लिंक्स भी वहीं पे मिल जाएंगे। टीम इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या होने वाला है? पाकिस्तान टू होस्ट पहले लिखेंगे। टीम इंडिया, टीम इंडिया विल नॉट, इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। ठीक है ना? किसने किसको बोला? बीसीसीआई टेल्स आईसीसी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई टेल्स आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है ना, कि हमारी टीम नहीं आएगी। पर वहां पे जाना क्यों है? पाकिस्तान जो है वो क्या होस्ट कर रहा है? टू होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन फेब मार्च 2025। ठीक है, इंडिया कहता है हम तो नहीं जाएंगे। ठीक है, 2019 में angered by India's decision to revoke Article 370 in JNK, Pakistan Pakistan stopped ट्रेड एंड ट्रैवल टाइज, और जितने कमिश्नर्स थे वो सब भी निकाल दिए गए थे। ठीक है ना? आईसीसी सिक्योरिटी इज सेट टू विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। बीसीसीआई मीट्स राइट कि यूएई में आप करवा लीजिए, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। और बीसीसीआई सेक्रेटरी कौन बनने वाले हैं? बीसीसी आईसीसी के सेक्रेटरी कौन बनने वाले हैं? जे शाह बनने वाले हैं 1 दिसंबर से। तो हमारी चलेगी जो हम कहेंगे वही होगा। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा बंदा बैठा है। ठीक है, तो हम तो है ही हैं। तो यस, तो हमारा टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजना है, ये डिसाइड किया है बीसीसीआई ने। वहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो कह रहे हैं जो इंडिया वाले मैच है वो आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में करवा लो, हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को वहां पर। रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है। रैंसमवेयर अटैक हिट क्रूशियल डिफेंस यूनिट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर रैंसमवेयर समवेयर अटैक इन 2023 24। ठीक है, किसको हिट किया? 2024 एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक हिट क्रूशियल डिफेंस यूनिट लास्ट ईयर। ये किसने बताया? रिपोर्ट ऑफ एनुअल एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो अब ये कौन सा था? Published last week mentioned that in 2023 CBI investigated complex cyber crimes with national security implication. These include ransomware. Ransomware क्या होता है कि आप हमें पैसा दो तब हम पासवर्ड लगा देंगे कंप्यूटर पे आपके। ठीक है ना? पैसा दोगे तब बताएंगे पासवर्ड क्या है, नहीं तो बैठे रहो। तो ये है ransomware अटैक। क्रूशियल डिफेंस यूनिट के ऊपर भी लास्ट ईयर ransomware अटैक हुआ। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है ना? साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंडिया की साइबर सिक्योरिटी कौन देखता है? सर्ट इन। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अहेड ऑफ कोप 29 इंडिया टू एम्फसाइज पेरिस डील टू रेड लाइंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है ना? और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है ना? तो अब ये पैसा जो था ये डिसाइड किया गया था कोप 15 जो एट कोपेनहेगन में हुई थी। वहाँ क्या कंट्रीज अग्रीड ऑन, इसके अंदर क्या अग्री किया था? कंट्रीज
agreed on a climate finance target whereby developed countries collectively mobilize $100 billion per year by 2020 to meet the needs of developing countries। क्यों, क्या कह रहे हैं वो, क्या यहाँ पर डिसाइड हुआ था? कोप हमें पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं यूएन मेंबर कंट्रीज। तो कोपेनहेगन में जो समिट हुई थी उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो $100 बिलियन इकट्ठा करेंगी हर साल 2020 ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की नीड को फुलफिल करा जा सके। अब डेवलप्ड कंट्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर पहले हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक यूएसए कनाडा में पहले हुई, यूरोप में। इसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से हीट बढ़ा, ठीक है ना, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। तो क्लाइमेट चेंज किसकी देन है? डेवलप्ड कंट्रीज की देन है। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं हम तो अभी वहां तक पहुंचे भी नहीं जितना पॉल्यूशन तुमने कर दिया, हम कैसे रेन्यूएबल सोर्सेज पे चले जाए, हम कैसे विंड एनर्जी पे चले जाए, हमको पैसा चाहिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज कहती चलो हम देंगे, बट ये अभी तक मीट नहीं कर पाए हैं ये वाला टारगेट। तो कहाँ पर सेट किया था? कोपेनहेगन में। कितना? $100 बिलियन हर साल कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को। उसके बाद इंडिया के हॉकी प्लेयर्स जो हैं, इंडियन मेंस हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह and PR Srijesh won FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको मिला? गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश हैज रिटायर्ड वैसे हॉकी से फॉर द ईयर 2024। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। उसके बाद डच गवर्नमेंट प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वहां पर क्या हो रहा था? मैच चल रहा था, ठीक है ना। इजराइल की टीम थी, वहां पे इजराइल की टीम थी, तो जो इजराइल की टीम के फैंस थे, सपोर्टर्स थे, उनके साथ मिसबिहेव हुआ, अटैक हुआ उनके ऊपर, तो ये अब वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कल भी लिख लिया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ बोथ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट लो फर्टिलिटी रेट्स। तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि पर वुमेन, एक वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में कम हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, बट बहुत स्टेट्स में कम हो रहा है। अब इसका क्या प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम है कि जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड होती हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन बेस्ड सीट्स मिलते हैं कि इतनी स्टेट से इतने लोग आएंगे लोकसभा में, इतनी स्टेट से इतने आएंगे, तो वो जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। तो अगर ऐसा होता है कि जो कम पॉपुलेशन वाली स्टेट्स हैं उनकी कम करी जाती हैं, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेट टू शेक द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पार्लियामेंट सेट टू एक्सपायर इन, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट आर सेट टू एक्सपायर इन 2026। जो लोकसभा और राज्यसभा में सीट्स दे रखे कि इस स्टेट से इतने आएंगे मेंबर्स, इस स्टेट से इतने आएंगे, वो 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो न्यू करा जाएगा, न्यू स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, दैट इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये एरिया है, वहाँ पे कहते हैं एक MP यहाँ से जाएगा, एक MP यहाँ से जाएगा। अब इतनी छोटी जगह से एक MP क्यों जा रहा है? यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, इसलिए ज़्यादा एरिया है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश इज लाइकली टू गेन 12 सीट्स, बिहार 10 सीट्स गेन करेगा, राजस्थान 7, एंड तमिलनाडु जो है वो 9 सीट्स लूज कर जाएगा, केरला आंध्र प्रदेश भी सीट्स लूज कर जाएंगे। अब ये जो स्टेट है ये कह रहे हैं कि हमने फैमिली प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से अप्लाई करे, लोगों को बोला कम बच्चे पैदा करो,
करो और हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई, तो अब हमें इसका ये मिल रहा है कि हमारी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी पार्लियामेंट में। तो देखो क्या होता है, 2026 कुछ खासा दूर नहीं रह गया है। The Supreme Court has confirmed that disabled persons have right to access environment services and opportunities as an essential human and fundamental right। कि जो disabled है, ठीक है ना, उनके लिए रैम्प्स होने चाहिए, उनको ease of living होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट has said that disabled persons right to access environment services and opportunities is an essential human and fundamental right। क्या है ये एक essential human और fundamental right है, disabled persons की right है कि वो assess कर सके environment services और opportunities, disabled person, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये कहा जा रहा, तो टीबी के बारे में बात करेंगे 2018 में, ठीक है ना, elimination of टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो एम कब सेट किया गया कि 2025 में, 2018 में एम सेट किया गया, सेट अ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025, ठीक है ना। नो डाउट ये यूनाइटेड नेशंस का भी नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, बट यूएनएसडीजी जो है वो कब तक अचीव करने हैं, 2030 तक अचीव करें। यूएनएसडीजी क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने अपने मेंबर कंट्रीज को कुछ गोल्स दे रखे हैं, तो उसके अंदर भी ये गोल है कि टीबी को एलिमिनेट करना है, बट उसकी डेडलाइन 2030 है। इंडिया ने क्या डेडलाइन दी है, 2025, मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2023 में इनकी समिट भी हुई थी, वन वर्ल्ड टीबी समिट करी थी 2023, ये कहाँ पर हुई, इन वाराणसी हुई थी, ठीक है ना। तो इंडिया ने कब का गोल सेट किया, हमें ये पता होना चाहिए, टीबी एलिमिनेट करने का 2025, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो गाइज दैट्स इट, आप loggery.in पर जा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक्स विद यू इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, सो दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय बंडल्स जो बाय करने हैं, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू, मेजर ऑफ मिल रहा है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।